नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय संदर्भ डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ किए संवाद। सासाराम में भारतीय जनता पार्टी ने किसान महासम्मेलन का आयोजन किया। वैशाली में अज्ञात अपराधियों ने 2 भाइयों को मारी गोली, स्थिति नाजुक। बिहार के सिविल कोर्ट 1 जनवरी तक के लिए बंद, नहीं होगी कोई भी सुनवाई। और मुजफ्फरपुर एसडीओ कांटी प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किए। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों किसानों के साथ संवाद किए। किसान सम्मान निधि की नई किस्त भी उन्होंने जारी की, जिसके तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया भेजे गए। अटल जयंती के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी की 2500 किसान चौपाल हुई। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी की सरकार ने किसानों को सस्ते में कर्ज देने की शुरुआत की थी, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों को बैंकों से सस्ते ऋण की ये योजना शुरू की थी और आज उनका जन्मदिन है। अब इसको आप जैसे उड़ीसा में दूर सुदूर बैठे किसानों तक ये मिशन मोड पर काम करने के कारण पहुंचा है। और जैसा आपने कहा, ब्याज में राहत हो गई है, आपको किसी बहुत बड़े ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है। अब आप नई फसल की तरफ जाना चाहते हैं। यही सारी बातें हैं जो छोटे छोटे किसानों को मदद हो, इसलिए सरकार काम कर रही है। और मेरा आपसे आग्रह होगा, आप भी छोटे छोटे किसानों को समझाइए कि एक केसीसी कार्ड नहीं मिला है तो प्राप्त कर लें। केसीसी कार्ड का उपयोग करते बैंकों से पैसे लें, ज्यादा ब्याज से पैसे न लें, अपने बच्चों के लिए ज्यादा खर्चा करें, अपनी खेती के लिए ज्यादा खर्चा करें। ये जरूर सबको बताइए। सासाराम में भारतीय जनता पार्टी ने किसान महासम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी भाग लिया। इस दौरान भाजपा सांसद गोपाल नारायण सिंह और छेदी पासवान भी उपस्थित हुए। सासाराम के बाल विकास मैदान में आयोजित किसान महासम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ता ने कृषि मंत्री को पगड़ी, चादर व खेत जोतने वाला हल का प्रतिरूप भेंट किया है। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल की भूरी प्रशंसा की। उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, गांव बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, गांव की उन्नति देश की उन्नति होगी, गांव देशों से ही जाना जाएगा। गांधी ने इतनी बातें कही, उन्होंने भरोसा किया गांधी पर और कहा नहीं चलिए हम आंदोलन में शामिल होंगे। तब भारत के 7 लाख गांव के लोग जब सड़क पर निकले थे तो फिरंगियों का, अंग्रेजों का बोरिया बस्तर बंधा था। लेकिन गांधी ने जो सपना देखा था, कुटीर उद्योग का सपना देखा था, हमारी माताएं और बहनें यहां बैठी हुई हैं, उनका योगदान, आत्मनिर्भर भारत की बात आज हो रही है, आत्मनिर्भर बिहार राज्य की बात आज हो रही है। तो उसमें 100% आबादी की बात नहीं होगी तो यह बात कैसे होगी? केवल पुरुषों से ही देश आगे नहीं बढ़ सकता। आधी जो भागीदारी है, आधी जो आबादी है, जो बैठे हुए लोग हैं, खास करके गरीब तबके के लोग हैं जो आज भी समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं या किनारे बैठे हुए हैं, उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में 18 घंटा अपने देश के नागरिकों के उत्थान के लिए, विकास के लिए कैसे विकास हो सकता है, इसके बारे में अनवरत सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आज किसानों के बारे में कहा जाता है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कानून लोकसभा में पेश किया गया था और आज विरोध हो रहा है। ये जबकि टोटल किसानों के हित में है और जो जिनको खेती से कोई मतलब नहीं है, अड़तिया लोग हैं, वो इसको बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के अड़ंगियां अपना रही है। आज वहाँ दिल्ली में हम लोग देखते हैं धरना पर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पंजाब के लोग बैठे हुए हैं, मैक्सिमम पंजाब के लोग बैठे हुए हैं या तो हरियाणा के लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत संख्या कम है, कुछ राजस्थान से लोग आए हुए, लेकिन पूरे देश में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे आज के दिन ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों के लिए गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। तो वैसे तो प्रभु
यीशु का जन्म पूरे देश में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के संक्रमण को देखकर राजधानी पटना के सभी गिरजाघर एवं चर्चों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। यही सरकार का निर्देश है। सरकार के निर्देश का पालन करते हुए ईसाई धर्म के मानने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख करके पूरी तरीके से सैनिटाइज होकर ही चर्च में प्रवेश किए और पादरी की हवेली, चर्च समेत सभी गिरजाघर एवं चर्चों में प्रभु यीशु का जन्म धूमधाम से मनाया। रोहतास जिला में कोयला का अवैध कारोबार फल फूल रहा है, जिसे लेकर के डेहरी में अनुमंडल प्रशासन की टीम ने गंगौली के पास छापेमारी करके 11 ट्रक अवैध कोयला बरामद किया। इसके अलावा भी कई जगह अवैध रूप से इकट्ठा किए गए कोयला को जब्त किया गया। डेहरी के एसडीएम विवेक चंद्र पटेल के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई, जिसके बाद कोयला माफिया में हड़कंप मच गया। माननीय जिला पदाधिकारी उत्तरी पंचायत में विभिन्न योजनाओं के समीक्षा के लिए जा रहे थे, तो उनके द्वारा ये देखा गया कि बहुत सारी अवैध यहाँ कोयला का यहाँ पे जला रहे थे ताकि और इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, तो उसी पे उनके आदेश के अनुसार से यहाँ पे छापेमारी की गई, जिसमें 11 ट्रक यहाँ पे पकड़े गए हैं, जिसपे कुछ जले हुए कोयले और कुछ कच्चे कोयले सारे लोड है। हम लोग इन सब को जब्त कर रहे हैं और ये चूँकि अवैध चल रहा है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है। आगे भी इस टाइप की कार्रवाई होती रहेगी ताकि इस ढंग का कोई भी अवैध मामला अब नहीं सामने को दिखे। बिहार में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। इसी बीच अपराधियों ने वैशाली में 2 भाइयों को गोली मार दिया है। घटना के दौरान दोनों सगे भाई सोए हुए थे। यह घटना महुआ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद दोनों भाई को परिजन स्थानीय अस्पताल लेकर के गए, लेकिन डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। बताया जाता है कि बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। अपराधी ने दोनों भाई को गोली क्यों मारी है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी है। 10 बजे करीब में वहाँ पे बसवारी के पास 2-3 लड़का था अपाची से, पिस्टल उस्टल हाथ में लिए हुआ था। हम पेशाब करने के लिए निकले, देखे थे। 20 के लगभग की घटना है। 2 भाई सोए हुए थे, अमित और विकास। सोए अवस्था में जो है इनको गोली मार दी गई है। दोनों की स्थिति नाजुक है। प्राथमिक उपचार के बाद इनको पटना के एपेक्स हॉस्पिटल में अभी वर्तमान इलाज चल रहा है। अभी पुलिस को कुछ मिला है क्या? नहीं, अभी बहुत कुछ नहीं मिला है। हम लोग उसको छानबीन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर एसडीओ पश्चिमी डॉक्टर अनिल कुमार दास कांटी प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किए, जहां वरीय अधिकारी के पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। एसडीओ पश्चिमी ने कहा है कि कांटी प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण 2016 में किया गया था, तो वहीं आज भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा है कि कुछ कमी थी, जिसे सुधार करने को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या कुछ खामियां देखी गई? अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया गया। एक्चुअली ये रूटीन वर्क में आता है। हम लोग पूर्व में ही सूचना दे दिए थे कि कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। उसी शेड्यूल के अनुसार आज कार्यालय का निरीक्षण था। प्रखंड कार्यालय में 2016 में जिलाधिकारी श्री धर्मेंद्र सर के द्वारा किया गया था। इसके बाद आज किसी भी पदाधिकारी के द्वारा या अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जांच किया गया। कुछ कमियां थी, उसे सुधार करने के लिए निर्देश दिया गया। विशेषकर वाउचर लगभग 1.5 करोड़ का पाया गया, जिसमें कि समायोजन नहीं हुआ या किस किस पर लंबित है। एक पंचायत सचिव थे, उन पर 71 लाख रुपया आज भी लंबित पड़ा हुआ है। किस वजह से उनको नहीं समायोजन किया गया है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को अविलंब कार्रवाई हेतु या तो फिर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है।
और कुछ जैसे परिवहन योजना में 30 ऐसे लाभों का चयन किया गया है, लंबित है, उनका भुगतान नहीं हुआ है। कारण यह है कि आवंटन नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी का भुगतान कर दिया गया है। पेंशन से संबंधित या सप्लाई से संबंधित, सूचना का अधिकार से संबंधित ये सभी मामले थे और सभी पंजी संधारित था। कुछ कमी था तो उसमें निर्देश दिया गया कि अग्रतर कार्रवाई हेतु आप उसको संधारित कर लें। और जैसे कुछ कर्मियों का स्थानांतरण हुआ है, कुछ प्रभार के कारण, आदान प्रदान के कारण कुछ कमी थी, तो उसको पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया है। सर, आरटीपीएस काउंटर पे क्रिसमस और नए साल की छुट्टी को लेकर के बिहार के सभी सिविल कोर्ट अब एक सप्ताह के लिए बंद हो गए हैं। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक राज्य के किसी भी सिविल कोर्ट में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जिला और मंडल स्तर की सभी निचली अदालत में छुट्टी रहेगा। बिहार के सभी सिविल कोर्ट क्रिसमस के अवसर पर 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे, जिसे देखते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के लिए न्यायिक पदाधिकारियों की विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति की गई है। रोहतास के अकोड़ी गोला में हुए किसान की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और मामले में एक महिला सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। तो वहीं वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि अकोड़ी गोला के लंकेश्वर बिगहा में महज 1 कट्ठे जमीन के विवाद में जयराम शर्मा के बेटों ने 55 साल के अवधेश शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुर्की ले लिया, कुर्की मिल गया। ठीक है, तुम सुनो, उनको चाय दे दो। अवधेश शर्मा और जयराम शर्मा दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। दोनों का घर एक दूसरे से सटा हुआ है। घर के पीछे 1 कट्ठा जमीन था और जयराम शर्मा का घर 1 कट्ठे में बना हुआ है और अवधेश शर्मा उस जमीन को खरीदे हुए थे। घटना के दिन अवधेश शर्मा की हत्या गोली मारकर जयराम शर्मा के बेटा के द्वारा कर दिया गया है। इसमें कुल 5 नामजद अभियुक्त बनाए गए थे, 4 की गिरफ्तारी हुई है तथा जयराम शर्मा के घर से 1 देसी राइफल और 3 एक नाली बंदूक बरामद किया गया है और 9 खोखा भी मिले हैं। घटना में प्रयुक्त घटनास्थल से 1 पिस्टल का खोखा भी बरामद किया गया है। सर, वजह क्या रही आखिर हत्या करने की? आपस में इन लोगों का जमीन विवाद चल रहा है। रोहतास के डिस्ट्रिक्ट ट्रक ऑपरेटर संघ ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ ट्रक मालिक ने जमकर नारेबाजी की। ट्रक मालिक का कहना है कि सरकार ने 14 चक्का और उससे अधिक वाले ट्रकों पर बालू की ढुलाई प्रतिबंधित कर दी है। ऐसी स्थिति में हजारों ट्रक ऑपरेटर के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है। नीतीश कुमार का पुतला दहन जो काला कानून लाए हैं, 14 चक्का और उससे अधिक की गाड़ियां जो है मिट्टी और बालू में नहीं चलेगी। ये एक तुगलकी फरमान है। बताइए, एक ट्रक यहाँ 6000 ट्रक है, 6000 14 चक्का ट्रक है, हम लोग कहाँ से किस्ती देंगे? एक गाड़ी का EMI जो है 1 लाख रुपया है। 6000 ट्रक मालिक तो बर्बाद हो गया। अब 6000 ट्रक मालिकों का रोजी रोटी कौन देगा? 3000 14 चक्का और 1718 चक्का और 16 चक्का गाड़ियां हैं, उनका किस्ती और उनके परिवार के लोग कहां जाएंगे? सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए कि इससे कितना प्रभावित होगा। इसीलिए पुतला दान किया है। इसीलिए हम लोग पुतला दान किए हैं। क्या नाम है? खबर रोहतास के चेनारी से है, जहां पेवंदी गांव में है एक महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद में महिला 2 बच्चों के साथ खुद को जलाने का प्रयास किए। इसे चेनारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि 32 साल की राजकुमारी देवी का उसके ससुर से विवाद चल रहा था। इसी विवाद में तनाव में आकर राजकुमारी देवी ने अपने
दोनों छोटे पुत्र राज तथा ऋषि के साथ आग में झुलस गई। दिल्ली में हो रहे किसान विरोधी बिल को रद्द करने को लेकर के किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन का लगातार जारी है। पूर्णिया में किसानों ने भी कमर कस ली और किसानों ने सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे डाली और कहा कि किसान विरोधी बिल को वापस लेना होगा। जी बताया जाए, इस धरना प्रदर्शन में जो आप लोगों ने दिया हुआ है, इसमें आपकी क्या राय है? हम लोग जो है भारत देश के जो किसान हैं और उनके विरुद्ध जो 3 कानून पास किया गया है भारत सरकार द्वारा, उसके विरोध में है और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हम लोग बैठे हैं। उसको समर्थन करते हैं प्रदर्शनकारियों का। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है, आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की नीति हम लोग भी बारी बारी से आज प्रखंड में दिए हैं, फिर अनुमंडल में देंगे, फिर जिला में देंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होता है तब तक हम लोग का धरना का कार्यक्रम चलेगा। इसका विरोध हम करते रहेंगे इस कानून का। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या संशोधन जो किया जा रहा है उसमें आप लोग खुश रहेंगे या फिर रद्द करने के आप लोग इसमें क्या संशोधन करेंगे? हम कहते हैं कि भारत सरकार ने एमएसपी तय किया है फसलों का, और आप एमएसपी पर जब ले नहीं रहे हैं तो इसको कानूनी दर्जा दीजिए। कानूनी दर्जा नहीं होने की वजह से जो मक्का का रेट पिछले साल 1750 था और इस बार 1850 रुपया है, और लेवाली कहाँ है, कहाँ हम जाके बेचेंगे, इसका सरकार को भी मालूम नहीं कि हमारा कौन सा केंद्र होगा, कहाँ वो खरीदेगी। कभी खरीदा भी नहीं है, सिर्फ हर साल एमएसपी तय होता है। तो हम लोग का डिमांड है कि जो किसान नेता ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए, कानूनी दर्जा आप दीजिए ताकि हमारा फसल रात के 12 बजे भी एमएसपी पर बिक सके। इसलिए और सरकार अगर नहीं लेती है वापस ये कानून को, तो इस देश में लोग प्रजातंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। जो राजा जो बोल दिया हम मानने को तैयार हो जाएंगे, हम कभी नहीं मानेंगे इसको। हम इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद अमीन अख्तर, पैक्स संघ जिलाध्यक्ष। जिला बताया जब मुखिया जी, आपकी क्या राय है इस धरना प्रदर्शन में बिल को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की नीति पर देखिए कि ये बिल अभी लाते हैं और इनका जो नीति है ये इनका गोदाम, ये अंबानी का गोदाम पूरे देश में बन रहा है। पूरा देश में पहले इन व्यवस्था किया और उसके बाद ये बिल लेके आया है। हम ये कहेंगे कि ज़मीन हमारी, मेहनत हम करें, टैक्स हम दें, फसल हमारा अंबानी तय करेगा क्या रेट लेगा इसको। इसलिए इस काला कानून को हम लोग किसी कीमत में नहीं मानेंगे और तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक कि ये कानून, काला कानून को सरकार वापस नहीं ले लेता है, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और पूरे भारत के किसान के हक में ये काला कानून वापस होना चाहिए। यही मेरा कहना है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है, मुखिया टोल। बताया जाए, आज आप लोगों ने यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, इसका मकसद क्या है? किसान विरोधी जो सरकार काला कानून लाया है उसी को वापस करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है ये, और ये कार्यक्रम बिल वापसी तक का है। अब यहाँ का किसान पूरी तौर पे कमर कस लिया है। ये तानाशाह सरकार हमारे हित में तो कोई कानून आज तक बना नहीं सका 6 साल में, 7 साल में, लेकिन हमको बर्बाद करने वाला ये कानून तो जरूर बना दिया, जिससे जमाखोरी भी बढ़ेगा और काला बाजारी भी बढ़ेगा और ये पूंजीपति हमारा ज़मीन को भी बड़ी चालाकी से खरीद भी लेगा। इसलिए हमको ये कानून नहीं चाहिए। सरकार इस कानून को वापस ले और इसके लिए लगातार जो दिल्ली में हमारे किसान साथी लड़ रहे हैं, हम लोग उनके समर्थन में अब हम लोगों ने भी कमर कस लिया है। जी, पिछले दिसंबर जो है 8 दिसंबर को भी सड़क जाम किया गया था, फिर 14 को भी किया गया था, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो सरकार है संशोधन करने को तैयार है मगर रद्द नहीं कर रही है। जिस कानून की जरूरत ही नहीं थी हमको, तो वो कानून आपने बनाया क्यों? कानून हमको चाहिए, किसान को पानी चाहिए, किसान को एमएसपी का गारंटी चाहिए। अभी मक्का हम लोग पैदा कर रहे हैं
इसको बेचेंगे कहाँ, इसका कोई कानून नहीं है। हमको हमारा लागत होगा 1400, हम बेचेंगे 1000 रुपया 900 रुपया में। तो जो कानून हमारे हित में है वो तो बनाएगा नहीं। और ये अंबानी और अडानी के लिए बैठ के किसानों को बेचने के लिए कानून बनाते फिरते हैं, तो ये क्या संशोधन करेंगे? इनको तो करना पड़ेगा ही। ये संशोधन की बात नहीं है, वापसी की बात है। इसको कानून वापस लेना पड़ेगा। क्या परिचय हुआ? अगर नहीं वापस लेते हैं तो फिर आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, लेना तो पड़ेगा, कैसे नहीं लेंगे ये बताइए। कि पिछले कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि वापस नहीं हो पाया था। कानून जनता के हित में नहीं है, आप उस कानून को वापस क्यों नहीं लेंगे? ऐसी क्या बात है? आपको लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लेंगे, आप जब तक नहीं लेंगे तब तक ये विरोध भी जारी रहेगा। क्या परिचय हुआ आपका? गुलाम सरवर, अध्यक्ष सीमांचल किसान एकता मंच। मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में अचानक देर रात औचक निरीक्षण करने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे। उनके पहुंचते ही SKMCH में हड़कंप मच गया। मंत्री ने औचक निरीक्षण करते हुए कई बिंदु की समीक्षा किया, साथ ही कई दिशा निर्देश भी जारी किए। सर सर्विसेज नहीं हुई अभी, सर्विसेज कुछ भी नहीं हुई है सर इसमें। बाकी सिविल कोर्ट और ये फर्नीचर की क्या हालत है? फर्नीचर आज टेस्टी यहाँ पे ज़्यादा है उसके मुकाबले। यहाँ कितना एकड़ है? ये जमीन कितना एकड़ है आपको मिला? कितना है? 8 एकड़ है। 8 एकड़ है, बताइए। वो तो 4 एकड़ आधा है इसमें। 8 एकड़ है ना? आप कहाँ हो इनके लोग? कितना एक्सटेंशन आपको मिला है? 21 मार्च तक। कितनी बार मिला है? बहुत धन्यवाद है। तो नंबर से काम नहीं किया इसने? नहीं सर, नवंबर से बिल्कुल नहीं। हमारे पास सारी डिटेल है। नहीं, वो ग्राउंड फ्लोर का जो बनाना था, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, सर वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में इन्होंने काम किया था। उसके बाद नवंबर में तो बिल्कुल ही छोड़ दिया उन्होंने काम। सासाराम में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। तिलौथी थाना में तैनात थे और अग्निशमन विभाग के अधीन कार्यरत थे। बताया जाता है कि ड्यूटी के दौरान अचानक उन्हें ठंड लगने से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर इलाज के उपरांत परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ले गए। इसी दौरान रास्ते में होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। ठंड लग गया था, ड्यूटी में थे, ठंड की वजह से देहांत हुआ। कहाँ पे घटना है? बनारस ले जा रहे थे हम लोग, रास्ते में ही हुआ। ये कहाँ पे तैनात थे ड्यूटी में? तिलौथी थाने में? हाँ जी। क्या नाम है इनके मृतक का? हरिमोहन दुबे। कहाँ के रहने वाले थे? विश्रामपुर। किस पद पे तैनात थे? होमगार्ड। अग्नि विभाग में थे। होमगार्ड में थे। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश पांडे। कौन लगते हैं आपके? उनके दामाद हैं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।